बोलता है मुट्ठी भर लोग गद्दार टाइप के, उसके बाद पर मत हम आनंद कौशल पर शक कीजिए। आनंद कौशल वचन देता है कि जब तक प्राण है तब तक आपके लिए ईमानदारी से संघर्ष करते रहेगा, किसी के भी लोभ लालच में पड़ने वाला ना। अरे लोभे लालच में पड़ना होता तो 20 में चुनाव लड़े, एमएलसी का निर्दलीय लड़ते जी। सब पार्टी टिकट देने के लिए तैयार था। 10,000 उनके प्रयास को मैंने नजदीक से देखा है और हर प्रयास उनका ऐतिहासिक हुआ है। और हर प्रयास, अभी जब हम कल उनसे बात किए कि कुछ लोग जो है आप ही के संगठन के बोल रहे हैं कि वो जो है लोकसभा टिकट के लिए आंदोलन को बेच रहा है, ऐसा ऐसा भ्रम वाला बयान दे रहा है। बोला अरे बहुत दिनों से बोल रहा है, अध्यक्ष और महासचिव के पद के लिए चुनाव होता है, उसमें वो लोग आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं तो उनका खुन्नस रहता है। लेकिन ऐसे समय में इस तरह का बयान देके संघर्ष को कमजोर करने का एक साजिश रच रहा है वो लोग, आनंद कौशल। तो सब लोग को कहिए सावधान। तो हम उनके तरफ से आप लोगों से कहते हैं कि वैसे लोगों से सावधान रहिए। वो लोग सिर्फ दूसरे के बहकावे में, अभी तो हर पार्टी वाले लोग अपना सदन में आए हैं जिस जनता के और शिक्षक के वोट, अभी देखे ना सब एमएलए एमएलसी सब पार्टी की तरफ से शिक्षक को गुमराह करने के लिए खाली गोल गोल गप करेंगे। अरे राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला ना तुरंत अभी 2023 में, तो सब लोग को बता देंगे। जो लोग शिक्षक का राजनीति कर रहे हैं ना, गोल गोल खाली गप कर रहे हैं ना, अभी हम मोर्चा बनाए थे जब अप्रैल में 13 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को जो तोड़े हैं ना उनके ऊपर भी नजर है। ज्यादा विद्वान मत बनिए, शिक्षक के बारे में तो कुछ जानते समझते हैं नहीं, अनशन नहीं कर सकते हैं, बहुत गप करते हैं। बैठिए ना अनशन पर तो समझेंगे। सर निर्जला अनशन पर बैठ जाइए। जो विधायक निर्जला अनशन पर बैठेगा वही इस बारे में समझेंगे कि असली लड़ाई लड़ रहा है शिक्षकों का। टैग कीजिए वैसे लोगों को। और हमारे आंदोलन को भटका रहे, हम बहुत जगह पर देख लिए, हम बोलते नहीं है कुछ। सहयोग करिए सही दिशा में। शिक्षक के मोर्चा को तोड़ने वाला भी हम चिन्हित कर लिए हैं। आप अगर असली रहते ना, शिक्षक के सहयोग के में असली रूप से अगर रहते ना, तो मोर्चा वोर्चा तोड़ते नहीं। अपने पार्टी का सोचते हैं वोट बैंक बढ़ा दें, अब पार्टी की तरफ से कद अपना ऊंचा करा लें। पार्टी शिक्षक किसी के बहकावे में रहता है जी। अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हम लोग को राजकर्मी का दर्जा, हमारी बहनों को स्थानांतरण जहां बिना शर्त दिया, 2024 में सब वोटवा ने ठोक के 40 लाख दे देंगे, 40 सीट में महागठबंधन को जिता देंगे। इसलिए ज्यादा बौखिए मत। सरकार के दल के भी कुछ लोग जो है गलत तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नियोजित शिक्षक के वोट पर नजर है, नीतीश कुमार जी का नियोजित शिक्षक के वोट पर नजर है। तो कुछ हम भी जरा सेंधमारी कर लें। ये सब कंपटीशन मत कीजिए। हम लोग किसी के वोटर नहीं, हम लोग का जो करेगा मांग पूरा करेगा, सब वोट अबरी बार परिवार के साथ ठोक के उनको देंगे 24 में। अब 25 तक मत जाइए, 24 में तो सुफड़ा साफ कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कोरा आश्वासन अब हमको नहीं चाहिए। अभी जब शत्रुघ्न बाबू से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक यह संवाद प्रेषित कर रहे हैं कि 5 सितंबर से पहले जो आप सकारात्मक बयान दे रहे हैं तो दंडात्मक कार्रवाई को वापस करवाइए, राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त देने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए। अगर सरकार इसमें पीछे रहती है तो आप विश्वास रखिए, मुख्यमंत्री जी 2 बार बोले हैं तो अभी हड़बड़ी कौन बात का है। हड़ताल होना है तो सब शिक्षक हमको बताइए, सब शिक्षक हमको बताइए ना भाई। कुछ लोग मत लिखिए। हम अभी फेसबुक लाइव से उठेंगे तो हम देखेंगे कि अगर 10,000 कमेंट है, 5,000 कमेंट है, तो कितने भाई लिख रहे हैं कि कल ही से हड़ताल हो जाए, कितने भाई लिख रहे हैं कि 5 सितंबर के बाद हो जाए, कितने भाई लिख रहे हैं कि दिसंबर में हो, परीक्षा के पहले हो, इंटर मैट्रिक की परीक्षा के पहले हो। क्या समय होना चाहिए, अपना नजरिया रखिए। जब नेतृत्व आप दिए हैं शत्रुघ्न बाबू के हाथ में, प्रारंभिक माध्यमिक सब उच्च माध्यमिक के लोग, तो भरोसा रखिए। आप अपना जो बैठक होती है उस बैठक में अपनी बातों को विधिवत पहुंचाइए, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखिए, लेकिन आप जिस प्रखंड के ग्रुप में हैं वहां के आम शिक्षकों का भाव आना चाहिए। कभी भी आम शिक्षकों के विचार को दरकिनार करके कोई संघर्ष मत चलाइए। हड़ताल जैसा संघर्ष बड़ा संघर्ष होता है, इसमें आम शिक्षक को प्रेरित करके उनसे कहिए कि वो अपना विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से शत्रुघ्न बाबू जैसे नेतृत्व करता हम जैसे लोगों तक पहुंचाए। जो कहेंगे आप वही होगा। आप अभी कह दीजिए कल से ताला बंद, तो कल से ताला बंद हो जाएगा, लेकिन उसको समय पर करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार अभी तो लोग तो चाहता है कि नीतीश कुमार जी 15 दिन में 2 बार बोल दिए कि हम नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी को सरकारी करेंगे, तो कुछ पार्टी के लोग के पेट में दर्द उठ गया। अरे बाप रे बाप, सब जानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं उसको जरूर करते हैं, तो सब लोग चिंतित हो गया। ये तो भाई सब बातें शिक्षक का मान लेंगे तो कैसे होगा। तो अब उसको भटकाने के लिए अपना कुछ दूत भूत पेश कर दिए हैं। संघर्ष होगा। 11 जुलाई का समय तय किया, जो जुलाई में आपका हुआ आंदोलन 11 तारीख को, वो जो डेट फिक्स हुआ था वह उस समय सदन चल रहा था, और सदन चल रहा था तो उसका सार्थक परिणाम भी आया उस समय आंदोलन करने का। उसी तरह से आप तैयार होइए, आप अपनी भावना से हम लोगों को रूबरू कराइए। हड़ताल भी होगा। इस बार जो हड़ताल होगा, अगर हड़ताल करने पर सरकार विवश की तो हड़ताल तो होगा, तो वो हड़ताल आज तक का सबसे बड़ा हड़ताल और महासंग्राम का रूप लेगा। और अगर हम हड़ताल कर दिए तो किसी भी परिस्थिति में एक भी सीट लोकसभा का चुनाव में महागठबंधन को नहीं जीतने देंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है, नीतीश कुमार जी जो है, शीघ्र आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और एक बार बताते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ लड़ाई में सबसे बड़ा बलिदान
बयान जो दिया है आनंद कौशल ने दिया है, आप समझिए, नौकरी छोड़ने दिए हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री थे पीके शाही, बैकवर्ड फॉरवर्ड का कुछ बात करता है लोग, राजनीतिक दल के जैसा, कुछ लोग जो है ना राजनीतिक दल के जैसा जात पात का बात, उसको सावधान रहिए, उसको हड़काइए, उसको डराइए कि राजनीतिक दल नहीं है जो आप लोग जात पात की बात कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग करता है, पीके शाही भूमिहार न थे और उनके कार्यकाल में उनको चुनौती देते हुए आनंद कौशल अपना नौकरी छोड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हम फॉरवर्ड हैं तो फॉरवर्ड के नेता का पसीना उतार दिए, और अभी जो है अभी सब नाना मामू बना रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। जतियावरी गतियावरी मत करिए, सुफड़ा साफ हो गया आपका, देख नहीं रहे हैं, आए हैं प्रदर्शन करने आते हैं, शिक्षक कितना साथ दे रहा है, 250 को बेचारा क्या करेगा, मजबूरी में आपके साथ है कि आनंद कौशल के पास सब जिला में जिलाध्यक्ष का पद खाली नहीं है, कहां जाएंगे, तो आपका झोला ढोरा आपके साथ नहीं है, ये बात जान लीजिए। और वैसे तमाम लोग से हम कहते हैं कि आइए मेरे साथ और लड़ाई लड़िए अपनी, अगर गद्दार है कोई लोग तो उसका साथ मत दीजिए, जात पात करता है उसका साथ मत दीजिए। अरे सीना ठोक करके कोई भी सरकार की कुर्सी पर बैठा हो, किसी भी जाति के हो, उससे लड़ने वाला है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, लड़ेंगे, जीवन भर जेल में लड़ेंगे, लेकिन आपके बिहार के 4 लाख शिक्षकों को के मान सम्मान से समझौता नहीं करने देंगे किसी को, और ना ही करेंगे। ये संकल्प है जिसको पुनः दोहराते हैं हम, और विश्वास रखिए शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में जीत मिलेगी आप लोगों को। हर स्तर पर वह व्यक्ति, वह इस उम्र में हमसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, हमसे ज्यादा चिंतित हैं, और आप लोग तैयार होइए। सरकार अगर बात नहीं मानी तो हड़ताल भी होगा, महासंग्राम भी होगा, लेकिन एक बात है, धैर्य रखिए, यह समय आपका है, यह समय आपका है, और आपको जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। 24 में हमारा समय आ रहा है तो 23 में मुख्यमंत्री जी कितना धोखा हमको देंगे। देश की राजनीति करने निकले हैं, बिहार से सुफड़ा साफ कर देंगे, आज कोई लोग बहकेगा क्या। अरे 20 में जब राजद के लोगों ने, आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा अपने प्रण पत्र में कि बिहार के सभी शिक्षकों को हम समान काम का समान वेतन देंगे, तो बिहार में राजपूत जाति से आने वाला एकलौता आनंद कौशल जो राज्य का अध्यक्ष था, सीना ठोक के कहा कि हम लोग आरजेडी का समर्थन करेंगे और आरजेडी को वोट देंगे। तब कहां सब यादव के शिक्षक नेता विलीन हो गए थे, तब मुंह में दम नहीं था। आज जब सरकार में तेजस्वी यादव आए हैं तो उनसे आंख में आंख डाल करके राज्यकर्मी का दर्जा और समान कम समान वेतन मांगने के बजाय ठेकेदारी करने में लग गए हैं। हम नहीं जानते हैं, सावधान रहिए ऐसे लोगों से शिक्षक। अगर तेजस्वी जी को हम वोट देने का अपील कर सकते हैं तो तेजस्वी जी को राजनीतिक रूप से उनका सबसे बड़ा विरोध भी करेंगे, 24 में करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए, हमारी मांग अगर पूरी हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना विश्वास प्रकट किया है, शिक्षकों को जिस प्रकार का भरोसा दिया है, अगर वह पूरा करते हैं तो हमको कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग पूर्णतः सरकार के जो भी पार्टी के लोग हैं उनके समर्थन में रहेंगे। अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो तेजस्वी यादव जी को हम कह देना चाहते हैं, जितने भी सीट पर आरजेडी के लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चुन चुन के हराएंगे, ये बात याद रखिएगा। आनंद कौशल राजपूत होते हुए बिहार के 4 लाख शिक्षक, सभी जाति धर्म के शिक्षक को जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठवा करके 2020 में आपको हर सीट पर वोट दिलवाए थे। और अभी सब बात नीतीश कुमार जी वही कर रहे हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी चाहते हैं। जब तेजस्वी यादव जी चाहते हैं, जो चाहते हैं वही हो रहा है। तो अगर अभी नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी से बड़ा दोषी हम तेजस्वी यादव जी को मानेंगे। यह बात स्पष्ट रूप से हम तेजस्वी जी को बता देते हैं और आपको टैग भी करके अब बता रहे हैं। जो पोस्ट चल रहा है, संवाद चल रहा है, हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी टैग किए हैं। इसलिए हम किसी के नहीं हैं। जो शिक्षक का साथ देगा, जो शिक्षक को बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा देगा और अपने किए हुए प्रण को पूरा करेगा, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। अन्यथा इस बार उनको भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए बिहार के तमाम भाई बहन से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए। देखिए, किशनगंज के हमारे एक साथी हैं अब्दुल बारी साहब, जिला महासचिव हैं, वो भी निलंबित हैं। तो कई ऐसे जिला के दर्जनों ऐसे साथी हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से, जिनसे सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। और उनको निलंबन के बाद बीआरसी और अन्य जगह पर योगदान देकर वो लोग बिना किसी तरह के अवकाश का आधा वेतन पर जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे साथी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कुछ होने नहीं दिया जाएगा। आपका सम्मान के साथ निलंबन की कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई जितने भी लोगों पर की गई है, हमारे मुंगेर से हमारे प्रदेश के उप सचिव हैं बहन प्रेम सखी जी, और हमारे वहां के जिला के नेता हैं अंजनी कुमार सिंह जी, संयोजक हैं, वो दोनों का वेतन बंद कर दिया है 11 जुलाई के सामने। मतलब परमानेंट रूप से वेतन बंद कर दिया है कि आपको वेतन अभी से लेकर अगले आदेश तक नहीं मिलेगा। ये सब तरह का दमनात्मक कार्रवाई का हम घोर निंदा करते हैं और 5 सितंबर के पहले माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि तमाम तरह के दंडात्मक कार्रवाई को वापस लें और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की दिशा में कैबिनेट से शीघ्र इस पर मुहर लगाने का कृपा करें। अन्यथा इस बार सड़क पर उतरे तो महासंग्राम होगा। 1 जुलाई मात्र 11 तारीख का टेलर दिखाए हैं अभी सरकार को, 11 जुलाई का पसीना छूट गया तमाम तरह। अब अभी से पहले कोई जांच नहीं होता था, जैसे संघर्ष प्रारंभ हुआ तमाम जांच। अरे क्या जांच कीजिएगा, शिक्षक पहले से भी स्कूल जाते थे, अभी भी स्कूल जा रहे हैं। शिक्षक सीना ठोक के अपना काम करते थे, कर्तव्य का निर्वहन करते थे, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपसे यही अनुरोध है कि अब जब 75,000 स्कूल का 5 बार जांच कर लिए तो कम से कम अब जो है बहानाबाजी छोड़िए और
सब स्कूल में जहां दिखा है आपको बेंच डेस्क नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहां पे पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है प्लस 2 तक के विद्यालय में, वहां तुरंत शिक्षक व्यवस्था कराइए, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाइएगा। सब जांच प्रपत्र के माध्यम से रिपोर्ट आपको चल गया, शौचालय नहीं है, खाली भाषण मत दीजिए, जांच किए, शिक्षक डट के अपना जांच कराया, शिक्षक भगोड़ा नहीं है। और जो लोग बोलता है वो लोग आंख फाड़ के देख ले कि शिक्षक 100% अपने ड्यूटी पर ईमानदारी पूर्वक थे, हैं और आगे भी अपना रहेंगे। इसलिए हम सरकार से कहते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं, आप आउटपुट मांगे, सब आउटपुट मिल गया। इस सब राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या, इस सब आप लोगों की मिली भगत है। आप सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, अपना चेहरा बचाने के लिए के पाठक जी को आगे करके शिक्षक को परेशान करवाए हैं। ये सब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को क्या परेशानी है, हम स्कूल जाते ही थे, स्कूल जा ही रहे हैं और स्कूल जाते ही रहेंगे। आप सब लोग देख ही लिए हैं। अब जब आउटपुट मिल गया है तो राजकर्मी का दर्जा दीजिए बिना शर्त और इस पर पहल कीजिए। ये जो मुंह बंद करके जो है ना कि हम बड़ा भोला हैं, ये भोला वाला चेहरा हम नहीं है। आप जानते हैं कि आप कितने भोले हैं। राजकर्मी के दर्जा में आपकी भूमिका नहीं हुआ तो मधेपुरा से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, याद रख लीजिए। आप पीके शाही जैसे मिल लीजिए कि पीके शाही जी को जब हम लोग चुनौती देके महाराजगंज से हराए थे तो आज तक वह कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम कहेंगे कि मुखर होकर शिक्षकों के पक्ष में उतरिए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा 5 सितंबर तक दिलाइए। शिक्षक दिवस पर बहुत शिक्षक के लिए खाली गोल गोल बात बोलते हैं। के पाठक जी से झूठा दिखावा का लड़ाई लड़ लिए और उसके बाद शिक्षक को सोचे कि हम आगे बढ़ेंगे तो चुनाव में हरा देगा, इसलिए पाठक जी तो आईएएस हैं, इसको कौन चुनाव में हराएगा। तो पाठक जी से हम लोग पर डंडा, शिक्षक को कोई डंडा से नहीं रोका। शिक्षक तो कलम का सिपाही है और राजनीति भी खूब समझता है। इसलिए सभी सरकार में शामिल दल के सभी आदरणीय नेताजी से कहना है कि सब्र का बांध टूट जाए। इससे पहले जो है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 5 सितंबर आ रहा है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सबसे हमारा प्रार्थना है कि हमको महासंग्राम के लिए मत ललकारिए, हमारा बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा देकर के सम्मानित कीजिए। अन्यथा आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको अंदाज भी नहीं आपको कि क्या खामियाजा पड़ेगा। चलिए, संवाद में सीधा सरकार तक संदेश प्रेषित करना था, वो जो हम कर दिए हैं। दूसरी बात, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। किसी के संघर्ष के दौर में कुछ लोग जो है बरसाती मेढक की तरह आते हैं, आनंद कौशल के बारे में बोलेंगे, शत्रुघ्न बाबू के बारे में बोलेंगे, तमाम लोग के बारे में बोलेंगे, लेकिन आप देखिए कि संघर्ष के मैदान में जो संगठन के सिपाही निलंबन तक बर्दाश्त करते हैं, बर्खास्तगी के लेटर को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए, आपके अधिकार को दिलाने के लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उसके बारे में कोई भी बोले तो उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, उसको अपने ग्रुप से बाहर कीजिए, उसका आईडी को फेसबुक पर ब्लॉक कर दीजिए। वैसे गद्दार लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर हर तरह से हम लोग ध्यान रखे हैं, लेकिन संघर्ष को मत भटकाइए। नहीं तो अभी शत्रुघ्न बाबू से बात हुआ है, वो कहे हैं कि मानहानि का 5 करोड़ का मुकदमा आपके ऊपर किया जाएगा, जो थे बाप बाप बोल जाइएगा। इसलिए जो संघर्ष के सिपाही हैं उनसे मत उलझिए। और अभी का दौर हमें, हम सब से चाहेंगे, जिस भी संगठन के साथी हैं, आप डर से नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आनंद कौशल कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, उसको मदद कीजिए और अपने संघ से भी जुड़े हुए साथी से कहिए कि हमारी ये मजबूरी है, हम नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत तरह का परेशानी में है, इसलिए आनंद कौशल लड़ रहा है तो उसका साथ दे। और बिहार के तमाम शिक्षकों से हम कहते हैं कि आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। हम लाइव के बाद से आपका संवाद को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने क्या आदेश दिया है अपने भाई को। हम आगे तुरंत 5 सितंबर के बाद जो बैठक होगी अपने संगठन का और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ संयुक्त, उसमें आपकी बातों को रख करके एक मजबूत आंदोलन आगे के लिए खड़ा करेंगे। आप जो चाहते हैं, हड़ताल चाहते हैं हड़ताल होगा, सड़क पर उतर के संघर्ष चाहते हैं वो होगा। आपको याद होना चाहिए कि 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी यात्रा पर निकले थे तो यही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का आनंद कौशल और उसके जिला के साथी जमुई में उनके यात्रा का पुरजोर विरोध किया था। यह विरोध पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ था जो जमुई तक होता रहा था और सरकार को उसमें भी मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने झुका दिया था। इसलिए नियोजित शिक्षक जब सच के राह पर, सत्य के राह पर आगे बढ़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री को झुकाना और उठाना कोई मकसद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो बोले हैं उसको पूरा करवाना हम लोग का मकसद है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सकारात्मक है तो शीघ्र अपने आश्वासन को पूरा करें और बिहार के शिक्षक के सम्मान को और आगे बढ़ाएं, उन्हें सम्मानित करें। यही था हम लोगों का। सभी बहनों से हम कहना चाहते हैं कि आप 2 लाख की संख्या में है। 5 सितंबर तक हमारे प्रोफाइल से 1 लाख बहन जुड़िए, फॉलो का बटन दबा करके। सब लोग अपना फेसबुक आईडी बनाइए। कोई भी गलत कमेंट करेगा उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। आप जान रहे हैं कितने तरह का कानून बन गया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी के ऊपर भद्दा कमेंट करता है, कोई किसी पर गलत बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। इसका नियम बन गया है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। वहां भी आपका भाई जिस तरह से आंदोलन में साथ देता है उस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर भी हम आपका साथ देंगे, आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन सब बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने भाई को अगर भाई मानते हैं तो सीधे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2023 में आपको आपका स्थानांतरण के मांग को भी पूरा कराएंगे, राजकर्मी का दर्जा भी दिलाएंगे। अन्यथा 24 में जो तांडव हम करेंगे वह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन
लेकिन आप विश्वास रखिए सकारात्मक रूप से सब चीजों को अभी देख रहे हैं और सकारात्मक रहेंगे। यही मैं अपने बिहार के तमाम लाखों शिक्षक भाई बहन से कहते हैं कि हम तैयार रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर 15 दिन में 2 बार कहे हैं कि हम सरकारीकरण करेंगे तो इसके इन चीजों को भी समझना होगा। ये 15 दिन में मुख्यमंत्री का 2 बार बयान आना, इसको भी आपको समझना होगा। इसलिए सकारात्मक रहते हुए अभी मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं उसको पूरा करवाते हैं। नहीं देंगे, नहीं धोखा देंगे तो क्या होगा? धोखा देंगे तो क्या होगा? धोखा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे तो बर्बाद होंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार का नियोजित शिक्षक जी। हमारा तो एटीएम से पैसा निकलता है, निकलबे करेगा। हम तो शिक्षक है, रहबे करेंगे, कितना औकात है। लेकिन धोखा देंगे अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और संसदीय कार्य मंत्री जिन्होंने यह आश्वासन दिया था सदन में, तो बर्बाद होंगे उनका पार्टी ना, और वो ना बर्बाद होंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा क्षेत्र में नियोजित शिक्षक का 1 लाख वोट है, 40 लोकसभा क्षेत्र में नियोजित शिक्षक का 40 लाख वोट है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सब सीट पर हराने का ताकत बिहार का नियोजित शिक्षक लोकतांत्रिक रूप से रखता है। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना। जानते हैं, एक और बात बता देते हैं चलते चलते, 10 मिनट में 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। 13 तारीख को जो 11 जुलाई पर जो आंदोलन, इतना जो तेज दमनात्मक कार्रवाई हुआ ना, उसका मुख्य कारण क्या था? हम बहुत ऐसे समीक्षा की। कुछ लोग हैं जिसको हम चिन्हित किए हैं, आप लोग भी चिन्हित किए होंगे, जो राजनीतिक दल के बहकावे में रहता है कुछ लोग। उसके चलते 13 तारीख को एक बिहार में राजनीतिक दल का धरना था। सरकार को यह इनपुट था कि कुछ शिक्षक को भ्रमित करके इस धरना में, पॉलिटिकल धरना कार्यक्रम में नहीं लेके चला जाए। इसमें कुछ लोग लगे हुए थे। कुछ लोग झोला ढोते हैं राजनीतिक दल का, वैसे लोग को चिन्हित कीजिए जो बिना वजह का किसी विधायक, मंत्री और पार्टी के लोग का झोला ढोता है, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक होकर के। वैसा लोग अगर संगठन में प्रतिनिधि बने हैं तो बने रहने दीजिए, लेकिन उसका साथ मत दीजिए। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों का झोला ढोरा, चाहे किसी भी दल का हो। आनंद कौशल के बारे में जांच कर लीजिए, पता लगा लीजिए, शिक्षक का झोला ढोता है। बस शिक्षक के सम्मान में अपना हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। और हम जितना भी कर पाते हैं वो शिक्षक के बदौलत करते हैं। किसी नेता का तलवा चाट के नहीं, जितना दूर भी लड़ाई में पहुंचे वो शिक्षक के बदौलत पहुंचे, और शिक्षक जहां पहुंचे वो अपने बदौलत पहुंचे हैं। और जो लोग किसी नेता, विधायक, मंत्री का तलवा चाट के, पार्टी के लोगों का तलवा चाट, उसी के चलते सरकार इतना आक्रामक हुई है। उनको इनपुट था कि कुछ लोग जरूर बहकावे में शिक्षक को लाएगा, और उसके चलते इस तरह का कार्यक्रम हुआ। इसलिए जो लोग भी किसी भी पार्टी का, आपको जाना है, नौकरी छोड़ो यार, जाओ पार्टी में। नौकरी छोड़ के आनंद कौशल ईमानदारी से बिना किसी पार्टी में गए और शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा है। आज जो लोग नौकरी में है वो राजनीतिक दल का तलवा चाट रहा है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। और हम सावधान करते हैं बिहार के सभी लोगों को कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप भाजपा, आप फलानमा के चक्कर में मत पड़िए। आप शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाइए, और सरकार किसी की भी हो मुखर होकर उससे लड़िए। वो मांग, सरकार, शिक्षक और सरकार की लड़ाई चलती रहती है। हमारा मांग पूरा कर देगा शिक्षक और कर्मचारी और सरकार, सब भाई भाई। मांग नहीं पूरा करेगा 24 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ देंगे। इतना चिंता करने क्या बात है? इसलिए अभी समय हमारा है, बहुत चिंता करने का जरूरत नहीं है। स्कूल में खूब मन से पढ़ाइए, समय पर स्कूल जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जांच रिपोर्ट हमारे तक पहुंच रहा है उसमें शिक्षकों, समाज में शिक्षक का बहुत सम्मान बढ़ा है। आप लोगों का सम्मान समाज में अपने काम से बहुत बढ़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सब सुविधा विद्यालय में उपलब्ध कराए, हमारी मांग पूरा करें। और आगे अब आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम अब लगातार आप लोग से जुड़े रहें और शामिल शिक्षकों के संघर्ष को हल्के में मत लीजिए। हम कह रहे हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं, और जो लोग किसी के बहकावे में उसका बहिष्कार भी शिक्षक करने के लिए तैयार है और कर दिया है। आज देखिए ना, ऐसे ऐसे नेता जो किसी दल के बहकावे में, उसको बेचारे का क्या स्थिति है? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। बस अपना जो है सो पड़े रहिए, घुसे रहिए, दम नहीं है कुछ। इसलिए सबसे हम सरकार से कहेंगे और शिक्षक से भी कहेंगे कि सरकार आपकी मांग पूरी करेगी। शिक्षक को धैर्य से रहना है, उपयुक्त समय का चयन कीजिए, वाजिब समय तय कीजिए, और आंदोलन फिर कर देंगे जो तय आप समय कीजिएगा। हम लोग भी बैठ रहे हैं, 5 सितंबर तक देख रहे हैं। शत्रुघ्न बाबू से बात हुई है, बैठ रहे हैं। हमारे संगठन की भी बैठक होगी, सब लोग होगा और सब चीज बैठ के तय करेंगे। कोई चिंता का जरूरत नहीं है। आप लोग धैर्य से रहिए। आपका आदेश जो आ रहा है उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा कोई माई का लाल नहीं है जो आपका इधर उधर करवा सकता है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। दंडात्मक कार्रवाई वापस सरकार लेगी, इतना आपको भरोसा दिलाते हैं। और यही हमारा मुख्य मांग है। हमारी बहनों को, हमारे भाई को अंतर जिला स्थानांतरण मिलेगा, यह विश्वास आपको दिलाते हैं। और भ्रम की स्थिति में मत रहिए, भ्रामक खबर से सावधान रहिए। सरकार के विरोध में जो उकसाए बिना वजह का, उससे भी सावधान रहिए। राजनीतिक दल से जुड़े हुए शिक्षक प्रतिनिधियों से खास करके बहुत सावधान रहिए। और अपना जो संरक्षक बना दे रहा है शिक्षक संगठन और लोगों का, किसी राजनीतिक दल के पार्टी के लोग को, उससे तो बहुत सावधान रहिए। वो सब बर्बाद कर देगा। वो देख रहे थे अभी हम लोग थे, एक नेता है राजू सिंह बेगूसराय के, कह रहे थे बाप रे बाप, तो बर्बाद कर दिया है राजनीतिक दल के लोग को संरक्षक बना के। तो देर से, अनुभव नहीं है तो अनुभव लीजिए। आज शत्रुघ्न बाबू का अनुभव और हम नियोजित शिक्षकों का जोश, महासंग्राम खड़ा करेगा। महासंग्राम, चिंता किस बात की है?
एक दिन के आंदोलन पर यह स्थिति है कि 15 दिन में नीतीश कुमार जी 2 दिन बोल रहे हैं। काहे चिंता कर रहे हैं? जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ना, उसको ये डर हो गया है, गद्दार को, दलाल को, कि कहीं ये आंदोलन सफल हो जाएगा तो हम लोग की दुकान सब संगठन का बंद होगा। यह विश्वास रखिए, इसलिए आप लोग चिंतित मत होइए। आपका भाई जो बोला है उस पर अंतिम सांस तक कायम रहेगा। आप लोगों के अन्य तमाम तरह की समस्या जो आपके पास आती है उस पर भी नजर है, उसका भी समाधान हम लोग कराने का सतत प्रयास कर रहे हैं। मुख्य जो हम लोगों का अभी लड़ाई है उस पर सब लोग अपना ध्यान केंद्रित रखिए और किसी के भी बहकावे में नहीं आइए। हर सवाल आप आनंद कौशल से कीजिए, हम भी हर सवाल आपकी तरफ से सरकार से करेंगे और उसका जवाब समय समय पर आपको हम आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से अब निरंतर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने भाई आनंद कौशल को इतना आशीर्वाद देने के लिए। और अंत में तमाम जो निलंबित हमारे क्रांतिकारी साथी हैं और जिनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है, उन सबको बारंबार हम प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपके ऊपर की गई दंडात्मक कार्रवाई को हर हाल में सरकार से वापस कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सलाम।